बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब? क्या आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम इन डेवत उजाला। आज हम लोगों का सहाबा कराम की ज़िंदगी का पार्ट 13 है और मेरे व्लॉग को आप लोगों ने देखना है एंड तक, ताकि आप लोग जान पाएँ कि आज हम किस सहाबा के बारे में पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जी, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में। इनके बारे में यह है कि ये काफ़ी छोटी उम्र के थे, यानी अपने लड़कपन में थे, तो ये बकरियां चराने जो है वो जाया करते थे। अभी अक्ल से ऑब्वियसली बच्चे थे और उम्र भी जो है वो छोटी हुआ करती थी। तो इनके साथ एक वाक़या पेश आया था, बहुत ही खूबसूरत वाक़या। तो वो मैं आप लोगों को पढ़ के यहाँ पर सुनाना चाहूँगी, जो कि मैंने पढ़ा था अभी और मुझे काफ़ी वो अच्छा लगा। और मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ कि उनका इस्लाम कबूल करने का सबब जो है वो क्या चीज़ बनी थी, कौन सा वाक़या जो है वो बना था। एक दिन ये मक्की नौजवान यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद क्या देखते हैं कि दो बावकार बुजुर्ग उनकी तरफ चले आ रहे हैं। वो दोनों बहुत थके हुए थे और प्यास की शिद्दत से उनके हलक और होंठ खुश्क हो रहे थे। उनके पास आते ही दोनों ने सलाम कहा और फरमाया, अजीज़, हमें इन बकरियों का दूध पिलाओ ताकि हम इससे आतिश प्यास को बुझा सकें और अपनी अंतड़ियाँ तर कर सकें। उस होनहार लड़के ने जवाब दिया, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मेरे पास तो अमानत है। लेकिन इन दोनों ने मेरी बात का बुरा ना माना, बल्कि उनके चेहरे खुशी से तमतमा उठे। फिर उन बुजुर्गों में से एक ने कहा कि हमें कोई ऐसी बकरी बताइए जो अभी छोटी हो और दूध ना देती हो। मैंने उनके करीब एक खड़ी बकरी की छोटी सी बकरी थी, उसकी तरफ इशारा किया। एक बुजुर्ग आगे बढ़े, एक हाथ से बकरी की टांग पकड़ी और दूसरा हाथ उसके थनों को लगाया और साथ ही साथ कुछ पढ़ रहे थे। मैं बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था और अपने दिल में कहा कि भला इतनी छोटी उम्र की बकरी भी क्या दूध दिया करती है। लेकिन मैंने देखा कि थोड़ी ही देर में बकरी के थनों में दूध उतर आया और दूध भी कसीर मिकदार में था। दूसरे बुजुर्ग ने एक प्याला नुमा पत्थर पकड़ा और उसे दूध से भर लिया। दोनों ने खूब जी भरकर पिया और मुझे भी पिलाया। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया। हाँ, जब हम तीनों खूब सैर हो गए तो उस मुबारक शख्सियत ने थनों को हुक्म दिया कि सुकड़ जाओ, तो वो फौरन सुकड़ गए, यहाँ तक कि वो अपनी असली हालत में लौट आए। इस मौके पर मैंने अर्ज़ किया, अज़राहे करम, मुझे भी आप ये बाबरकत कलाम सिखा दें। तो आपने फरमाया, अभी आप बच्चे हैं। यही वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम की तरफ माइल करने का सबब बना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और कितनी खूबसूरत ये छोटे छोटे वाक़यात हैं और हम लोगों की नॉलेज में माशाल्लाह कितना ज़्यादा इजाफ़ा होता है ये पढ़कर। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़।